इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। और कौन कहता है सफलता लक से या किस्मत से मिलती है। अगर मेहनत में आग हो तो बड़ी बड़ी मंजिलें भी झुका करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, आपकी ये मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी और आपको आपके मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी। विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और बहुत ही स्पेशल वीडियो। और ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें हमने शामिल किया है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। जी हाँ दोस्तों, यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के द्वारा जारी किए गए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 के टीजीटी संपूर्ण सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिलेबस फॉर टीजीटी, यानी कि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ टीजीटी और वो भी फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के जो टीजीटी सिलेबस की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो का इंतजार आप सभी दोस्तों को बहुत टाइम से था और नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जाने शुरू कर दिए गए हैं दोस्तों। तो देखिए, एक नज़र हम आपको बस बता देते हैं कॉमन जो सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आप किसी भी टीजीटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो जो कॉमन सिलेबस है कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए, टॉपिक के लिए, वो हम बता देते हैं, जो कि 10-10 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर का और नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर का है, यानी 30 नंबर का हुआ ये। और ये चाहे फिजिकल एजुकेशन के लिए हो, म्यूजिक के लिए हो, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए हो, या किसी भी सब्जेक्ट के टीजीटी विषय के लिए हो, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये कॉमन सिलेबस है सभी के लिए 30 नंबर का। और चौथा देखिए, हमने आपको बता दिया कि क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये भी 10 नंबर का है। टोटल पोर्शन ये जो है आपका 40 नंबर का होगा दोस्तों। और इसके बाद देखिए, बात कर लेते हैं आपके 80 मार्क्स के जो सिलेबस की, कि 80 मार्क्स का सिलेबस आपका आपके सब्जेक्ट से जो पूछा जाना है, तो शारीरिक शिक्षा विषय का जो 80 मार्क्स का सिलेबस है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो ये पीडीएफ आपके सामने है जिसमें सभी सब्जेक्ट का जो है सिलेबस दिया हुआ है और हम आपको लेके चलते हैं शारीरिक शिक्षा विषय के सिलेबस की तरफ, जो कि आप सभी दोस्तों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में करिए। ये देखिए, सिलेबस फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर, और ये वही सिलेबस है, ये वही वीडियो है जिसका आप सभी दोस्तों को बहुत टाइम से इंतजार था। और फाइनली मैं अपने वादे के अकॉर्डिंग, यानी अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आज ये वीडियो आपके लिए लेके आ गई हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और ये देखिए, सबसे पहला जो है फिजिकल एजुकेशन थ्योरी, यानी कि पार्ट ए की बात कर लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चीजें मेनली दी गई हैं देखिए, कि मीनिंग, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, साथ ही साथ नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्लेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द टोटल एजुकेशन प्रोसेस। ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में ये सारे टॉपिक्स को शामिल किया गया है दोस्तों। सेकेंड टॉपिक देखिए क्या है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजियोलॉजिकल यानी कि फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी जो टॉपिक आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कि आपके 11th 12th और बीपीएड इन सभी में, ग्रेजुएशन में आपने ये टॉपिक पढ़ रखे हैं। और बाकी जो टीजीटी एग्जाम होते हैं उनमें भी यही सिलेबस होता है लगभग, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें मेनली आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक्सरसाइज का, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज का इन सभी सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट होता है ये आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा का मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट क्या होता है। तो इसमें देखिए, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, अचीवमेंट एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, और साथ ही साथ स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्स एथिक, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में पढ़ना होगा।
फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। टॉपिक 4th, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, यानी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की परिभाषा, उसका महत्व, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत क्या होते हैं, मीन्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट, एरोबिक एक्टिविटीज दोस्तों, सभी प्रकार के वाइबी एक्सरसाइज जैसे कि जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलिस्थेनिक, इन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। ट्रेनिंग मेथड्स, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, वार्मिंग अप से क्या समझते हैं आप, लिम्बरिंग डाउन से क्या समझते हैं, इसका क्या रोल होता है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है, स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट करने की ट्रेनिंग, साथ ही साथ एंड्योरेंस को डेवलप करने की ट्रेनिंग, और जो है स्पीड को डेवलप करने की ट्रेनिंग, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। नेक्स्ट, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब कि सामाजिक पहलू क्या होता है। तो देखिए, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल यानी कि सामाजिक पहलू फिजिकल एजुकेशन का क्या है, इन सभी के बारे में आपको पार्ट ए में पूछा जाएगा। पार्ट बी में देखिए क्या इंक्लूड किया गया है, तो हिस्ट्री ऑफ द गेम। पार्ट बी का मतलब है हिस्ट्री ऑफ द गेम होगा, और एनी गेम और स्पोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट चॉइस, यानी कि जो गेम और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाएंगे, और लेटेस्ट जो उसके सभी जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स है, उनके लेटेस्ट जनरल रूल्स क्या हैं, कौन से रूल्स चेंज हुए हैं, मेजरमेंट ऑफ प्ले फील्ड, किस गेम्स का जो प्ले फील्ड का मेजरमेंट क्या होता है, उस जो फंडामेंटल स्किल्स होती हैं सभी गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और स्पोर्ट रिलेटेड स्पोर्ट टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, टूर्नामेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, और उनकी जो स्पोर्ट्स और जो बाकी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है, स्पोर्ट्स अवार्ड है, इन सभी को पार्ट बी में इंक्लूड किया गया है। पार्ट सी जो है वो है हेल्थ एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवाइज करना कि कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स हेल्थ एजुकेशन के क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, और इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का क्या रोल होता है हेल्थ प्रमोशन में और वेलफेयर में, इंडिविजुअल्स के और फैमिली में और कम्युनिटी में वेलफेयर के लिए हेल्थ एजुकेशन कैसे रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेबल डिजीजेज, वो डिजीजेज जो एक रोगी व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति को फैलते हैं, तो वो किस तरीके से फैलते हैं और कौन सी कंडीशंस होती हैं उनके फैलने के लिए, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, डिजीजेस को प्रिवेंट कैसे करते हैं, एड्स के बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में, सी के बारे में, सभी डिजीजेस के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट, कंटेम्पोररी हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि जो जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं डे टू डे लाइफ में, आप जो इंडिविजुअल्स को हो सकती हैं, किसी फैमिली मेंबर्स को हो सकती हैं, एक मेंबर से दूसरे मेंबर को हो सकती हैं, और या फिर कम्युनिटी प्रॉब्लम जैसे कि इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, टोबैको और ड्रग्स का स्पोर्ट्स पर्सन्स पे क्या इफेक्ट होता है, और ईटिंग हैबिट्स दैट कॉज ओबेसिटी, वो कौन सी आदतें हैं जिनसे ओबेसिटी होता है और इसका इफेक्ट हेल्थ पे क्या होता है। तो ये कंटेम्प्रोरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है स्पोर्ट्स पर्सन्स पे, ये सब आपको पढ़ना है। हेल्थफुल लिविंग, 4th नंबर टॉपिक है हेल्थफुल लिविंग, यानी कि एनवायरमेंट, स्कोप ऑफ एनवायरमेंट, लिविंग एनवायरमेंट, मतलब कि हम जहां भी रहते हैं उसके चारों तरफ का जो हमारा सिनेरियो है, जो मतलब एरिया है, जो कहें कैसे लोग रहते हैं, हम किनसे इंटरैक्ट करते हैं, किस तरीके से हम रहते हैं, हमारी जो डेली हैबिट्स हैं क्या हैं, क्लीनलीनेस है हमारे चारों तरफ या नहीं है, तो ये सब हेल्थफुल लिविंग में आता है। तो इसमें देखिए क्या क्या शामिल किया जाएगा, नॉइज, क्लीन एयर, सैनिटरी सराउंडिंग्स, लो लेवल्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस, हैजार्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट, ये सारी चीजें, नेबरहुड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें। फैमिली हेल्थ एजुकेशन, 5th नंबर, फैमिली हेल्थ एजुकेशन मतलब मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ फैमिली एंड इट्स इंपॉर्टेंस एज अ सोशल इंस्टीट्यूट, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, जो एडोलसेंस होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है, उनको क्या जरूरत होती है, उनको किस तरह से अवेयर कराया जाता है, उनमें जो चेंज होते हैं एडोलसेंस में उनको किस तरह से उसके बारे में अवेयर कराना चाहिए, और जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, या जो कहा जा सकता है कि फिजियोलॉजिकल चेंज जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों में एडोलसेंस के टाइम पे, तो वो क्या होता है,
उसका स्पोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है फैमिली हेल्थ एजुकेशन में डिस्कशन किया जाएगा। प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पोर्ट्स इंजरीज, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का। और अगर आप इस फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को लाइन टू लाइन कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उन प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को आप पूरा एक एक करके जरूर सुने। एक बार आप एक प्लेलिस्ट को चला दें और उसके सभी वीडियोस लगातार सुनते चले जाएं लास्ट तक। इसके बाद दूसरी प्लेलिस्ट को चलाएं और उसके सभी वीडियोस को पूरा लास्ट तक सुने। एक के बाद एक वीडियोस अपने आप रन करते चले जाएंगे, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाके वीडियो सुनते हैं तो। और दोस्तों ये सभी एफर्ट्स आपके लिए ही किए गए हैं। ऑलरेडी हमारे चैनल पे इस पूरे सिलेबस को कवर किया गया है प्लेलिस्ट में, टॉपिक वाइज MCQ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर और जो है ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज प्रोवाइड की गई है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स के मेजरमेंट से रिलेटेड, ग्राउंड मेजरमेंट से रिलेटेड, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड, एथलेटिक्स से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं दोस्तों। तो उसका पूरा यूज कीजिए, उन्हें सुनिए और सिलेक्शन प्राप्त कीजिए इस वैकेंसी में जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आई है दोस्तों। मत भूलिए, आप अगर इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीने का समय देके फॉर्म भरने के लिए दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा 1 और महीने का टाइम आपको मिलेगा, यानी कि विदिन 2 मंथ्स आपको अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेना है। और अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपको पर डे जो है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस उसमें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिलेबस फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।